लड़का या लड़की वो हाईली रेकमेंड करता है कि हमें जिम जाना चाहिए क्योंकि वो कॉन्शियस बहुत सारा अपने आप जो में। जिम में जा रहे हैं हमारे मेल और फीमेल पेशेंट्स, मैं पेशेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले उन्हें डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है ठीक है। और प्रॉपर वार्म अप करना है। बहुत से लोगों को डिफरेंट किस्म की इंजरीज होती हैं, दर्द हो रही होती है, कभी पट्ठों में, कमर में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकाशा खान। वेलकम टू अवर सेगमेंट हेल्थ आर्ट्स। बहुत से लोगों को डिफरेंट किस्म की इंजरीज होती हैं, दर्द हो रही होती है, कभी पट्ठों में, कमर में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि एक्चुअली में वो दर्द किस वजह से हो रही है, उसका क्या करना चाहिए और एक्चुअली में हमें जाना किसके पास चाहिए। हम सिर्फ माइंडसेट में ये सोचते रहते हैं कि शायद इसकी वजह ये हो सकती है और हम घर में बैठ के उसका खुद ही ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाते हैं और हम किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जो बेसिकली उस चीज का स्पेशलिस्ट होता नहीं है। सो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अली शिराजी, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं एट मेयो हॉस्पिटल और इसके साथ साथ सीनियर रजिस्ट्रार हैं एट किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस्म की इंजरीज जो हैं हमारे नॉर्मल लोग, जो हम एक आम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, वो किस किस्म की इंजरी से बिलोंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसकी क्या कॉजेज हैं और हाउ टू मैनेज, यानी हम घर बैठे भी उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि इंजरीज की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक इंजरी के बारे में बात इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इंजरी दर्द होती क्या है। ठीक है, वो लोगों को लगता है कि शायद कमर में दर्द, सर में दर्द या जिस्म के किसी हिस्से में, कंधों में दर्द होना जो है वो किसी ना किसी वजह से हो रहा है और हम शायद काम कर रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन इसकी ऑब्वियसली एक पूरी साइंस है, इसकी एक पूरी, एक मैं समझती हूँ स्पेशलिटी है जो कि आप लोगों से हमें समझ आएगी तो फिर हम समझेंगे, लेकिन लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इंजरीज एक्चुअली में होती क्या है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो किन किन टाइप्स की होती हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, इंजरी में ये है कि रोड ट्रैफिक इंजरीज होती हैं, यानी ठीक सड़क है। के ऊपर हादसा ठीक है। जिसमें अमूमन हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां ठीक टूट है। जाती ठीक हैं, है। या उसमें हेड इंजरी भी हो सकती है, सर की चोट भी हो ठीक सकती है। है। लेकिन इंजरी एक बहुत जनरलाइज टर्म है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर इंजरीज बहुत कॉमन है, हम्म। वो सिर्फ स्पोर्ट्स में इंजरीज कॉमन नहीं है। हम्म। आजकल घरेलू खवातीन में काफ़ी इंजरीज होती हैं, बिल्कुल। आम मर्दों में बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हम्म। हैं, और इवन आजकल कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है, यंग पेशेंट्स का हमारे पास बहुत आते हैं, अच्छा। जिसमें मेल और फीमेल हैं, क्योंकि जिम जाने का रुझान बहुत आ गया। एग्जैक्टली exactly। और बड़ा मुझे लगता है हर कोई, और यंग खास तौर पे जो पर्सन है, लड़का या लड़की, वो हाईली रेकमेंड करता है कि हमें जिम जाना चाहिए क्योंकि वो कॉन्शियस बहुत सारा अपने आप को लेकर होते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे मैडम प्रॉब्लम ये होता है कि जनरल पब्लिक में कॉन्सेप्ट इतना नहीं है कि जब भी उन्होंने जिम में ट्रेनिंग करनी है हम्म। या इवन घर में कोई वेट उठाना है, जैसे हमारी घरेलू खवातीन हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, कूल डाउन नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते। जो जिम में जा रहे हैं हमारे मेल और फीमेल पेशेंट्स, मैं पेशेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले उन्हें डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है ठीक है। और प्रॉपर वार्म अप करना है। वार्म अप अच्छा। मीन वो ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, साइक्लिंग कर सकते हैं, जिसमें बॉडी का जनरलाइज वार्म अप होगा, और अच्छा। जिस भी मसल की एक्सरसाइज करनी है उसका स्पेसिफिक वार्म अप भी है। ठीक और है। जब वो ट्रेनिंग अपनी खत्म करें, ठीक तो है। उसके बाद वो प्रॉपर कूल डाउन भी करें ठीक और है। प्रॉपर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करें। आप ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल डायनामिक बिल्कुल। स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी मिल बिल्कुल। सकती हैं और इसमें। घरेलू खवातीन हमारी क्या करती हैं कि एकदम कोई जैसे हंडिया पकाते हुए एकदम जाएंगी, कोई बल आ गया, एग्जैक्टली वो बड़ा ज्यादा जो है वो बिल्कुल हमारी बैड वालदा और वो पॉस्चर, सारी चीजें कि वो तारी होती हैं, मेरे वो कंधे दर्द हो रहे हैं, ओहो मैंने ये चीज उठाई घर की, कोई किसी काम का, सोफे को ऐसे किया तो मैं, मेरी जो है वो बैक में पेन होना शुरू हो गई। तो ये बड़ी ज्यादा शिकायतें करती हैं बिल्कुल, औरतें। भारी वज़न उठा लेते भारी हैं, वजन खींच उठा लेती लिया। हैं, धकेल लेती हैं, फिर बैकएक के साथ हमारे पास आती हैं पेशेंट्स। हम्म। इसके अलावा कंधे पे चोट लग जाना, एक तो हम्म। डायबिटिक्स में भी फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन है, लेकिन हम्म। कंधे पे चोट लगने की वजह से खवातीन भी घर में काम हम्म। करते हुए मसला हो गया, तो फिर उनका कंधा फ्रीज़ हो जाता है। हाँ। मतलब कमर खुजा नहीं सकती, वो बिल्कुल प्रॉपर स्टिफ सा हो जाता है स्टिफ हो इसमें। जाता है, बिल्कुल ठीक कंघी है। नहीं कर सकती।
तो अच्छा, फिर ठीक है, हमारे पास यानी ही लाइक पेशेंट्स आते ऐसे हैं। मतलब यू कांट डू दिस, मतलब एग्जैक्टली लाइक इस तरह से पेन आप। भी होती ठीक है, है, मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ठीक है। उनकी। और ये आम तौर पे मुझे लगता है कि हाउसवाइफ घरेलू खवातीन में होती है, घरेलू यानी खवातीन घर में के बहुत कॉमन है। बेसिकली घर के काम करने में, बिल्कुल। जो भी औरत घर का काम कर रही है उसको ये खास होती है। अच्छा, तो क्या कोई जेंडर लाइक उसमें हम बात करेंगे कि मर्दों में ये ज्यादा होता है या औरतों में ये आजकल जो ये पट्टों के कंधों के दर्द जो इंजरीज होती हैं ये ज्यादा किस में कॉमन होती हैं? अच्छा, इंजरी जो है मेल फीमेल में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक मेल्स है। के अंदर हड्डियों के फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि रोड साइड एक्सीडेंट हम्म। है। स्पेशली लड़के बाइक चला रहे होते हैं तो घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है, टिबिया हड्डी, ठीक उसका है। बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर पाकिस्तान में कॉमन है। अच्छा। लेकिन जब आप फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर टेंडन और लिगामेंट्स का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं। आप अच्छा। देखें बिल्कुल ये रबर बैंड की तरह होते हैं। हाँ ठीक हाँ, है, रबर ठीक है। बैंड को प्रॉपर स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे आप सुबह सोएं, हम्म। ठीक है, उसके बाद आप सो के उठें तो जितने लिगामेंट और टेंडन है वो टॉट हुए होते हैं। सो हम्म। प्रॉपर ना आपको आहिस्ता-आहिस्ता कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। कई लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ताकि बिल्कुल। उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, बिल्कुल। लिगामेंट्स और ये टेंडन स्ट्रेच हो जाएँ, हुँ, उसके बाद वो अपना घर का काम-काज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आजकल इतना हैphazard रूटीन है, मोनेटाइज़ेशन का फैक्टर है, लोगों के हुँ, पास टाइम नहीं है। ख़वातीन सुबह उठ रही हैं, फ़ौरन बच्चों के लिए खाना बना रही बिल्कुल, हैं, कपड़े इस्त्री कर रही रूटीन हैं, ऐसी है। तो इस तरह की चीज़ें, भारी वज़न भी उठा रही हैं, तो इस वजह से हुँ। उनको इंजरीज़ हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन से जब हम ये कहते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज़ करें या कोई काम करें, तो वो आगे से ये जवाब देती हैं, पूरा दिन काम ही करते रहते हैं। तो क्या वो ये उनका वो काम जो है, वो क्या कंसीडर होता है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में? बिल्कुल, बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। फ़िज़िक्स के रूल के हाँ, मुताबिक जब बिल्कुल। तक आप कुछ कदम नहीं चलेंगे, तो वो आपकी एक्सरसाइज़ में नहीं आएगा। हाँ, ठीक सो है। एक्चुअली क्या है कि ख़वातीन एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रही, उसकी हुँ, वजह से वेट गेन भी कर रही हैं, उनके हुँ, जोड़ों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, हुँ। ठीक है? और जोड़ जो हैं, उनके वक़्त से ज़्यादा बुज़ुर्ग हो रहे हैं। अब बिल्कुल। ऐसी भी इवन ख़वातीन आ रही हैं आउटडोर हुँ, पेशेंट क्लिनिक्स हुँ, में हुँ। हमारे पास कि 30s में हैं, यंग फीमेल्स हैं अच्छा। और उनकी हड्डियाँ जो हैं, वो बिल्कुल भुरभुरी हुई हैं। जॉइंट जो हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ है। उसकी हुँ, वजह जस्ट ये है, ओवरवेट होना, बिल्कुल एक्सरसाइज़ हुँ, ना करना, डाइट लोगों की प्रॉपर नहीं है, स्लीप नहीं है, स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत है। हुँ। उसके अलावा आजकल गर्मियाँ हैं, हुँ, सो हुँ। गर्मियों की वजह से लोगों में डिहाइड्रेशन भी बढ़ी है। अच्छा, जब डी ये भी इफ़ेक्ट करता है, ये जी, भी कॉज़ है? ये भी इंजरीज़ का बहुत बड़ा कॉज़ है। अच्छा, सो मैं ठीक है। लोगों को रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं, जैसे हुँ। हमारे रेहड़ी लगाने वाले हुँ, भाई हुँ। या इवन हुँ, हुँ। मज़दूर पेशा हुँ, लोग, हुँ। वो प्लीज़ पानी की बोतल रखा करें, उसमें ओआरएस निम्कोल का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, यानी इससे जो है वो ये अफ़ेक्ट करता है कि आपकी हड्डियों को पानी जो है वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आई हैव लिस्टेंड कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पानी जो है वो आपकी डाइट में होना चाहिए, आपकी स्किन बिल्कुल। के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है, आपके लंग, लेकिन ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि हमारी हड्डियों के लिए भी पानी जो है वो बिल्कुल, बहुत हमारे ज़रूरी जिस्म है। के जितने और भी ये हमें अज़ा हैं, नहीं, ये बहुत से लोगों को मेरी तरह नहीं नहीं पता, पता होगा, बिल्कुल। बिल्कुल। 70% पानी से बना हुआ है। हुँ। और दूसरा मसला ये है कि अगर आप देखें, देयर वाज़ अ टाइम जब श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो जब भी खेलती थी वहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मरतूब, बिल्कुल। जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, वहाँ में नमी का तनासुब हुँ, ज़्यादा है हुँ। और गर्मी भी होती है। बिल्कुल तो होती है। हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंजरी ज़्यादा होती इंजरी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो उनकी एक बॉडी जो है वो रिक्वायर्ड होती है ना पानी के है। लिए, तो वो बिल्कुल। आगे से इस अच्छा, ये बड़ी एक मिथ है, इसको प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कि मैंने सुना है कि जब भी ऑर्थोपेडिक सर्जन का नाम जो है वो आता है, तो लोगों के माइंड में जो है ना वो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है कि ओहो! अब तो ऑपरेशन ही होगा, अब तो जो है ना वो हड्डी टूट गई है, तो बस अब तो ये जो है ना वो हमें वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएँगे और ऐसे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? क्या इस मिथ्स को आप प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा कि क्या ये मिथ्स है या वाक़ई में ये ट्रू है कि आप एक जो फ़िज़िशियन होता है या आपका सर्जरी जो आप लोग करते हैं, ये बाकायदा ऑपरेशन थिएटर में ही होती है? अच्छा मैडम, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया है। एक्चुअली आजकल कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव ऑर्थोपेडिक सर्जरी का। हुँ। यानी हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि लोगों को इंजरी से बचाएँ, चोटों से बचाएँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो हमारा काम है आगे ही का। जो बाद में ट्रीटमेंट सर्जरी हुँ, है वो हुँ, हुँ, बाद में हुँ। आती है। अब लाइक मेरे पास जितने भी यंग पेशेंट्स आते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जैसे हमने जिम गोर्स की बात की, तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अब वो जो भी एक्सरसाइज़ करें, हर एक्सरसाइज़ का एक प्रॉपर जो है पहनावा है। ठीक है, वो जो भी एक्सरसाइज़ का पहनावा है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे आप जिम जॉइन कर रहे हैं ठीक है। या अगर आप स्क्वॉश खेल रहे हैं, आपने टिपिकल उसका वही ड्रेस कोड प्लीज़ फ़ॉलो करना है और हर जो एक्सरसाइज़ है हुँ, मैडम, हुँ। उसके स्पेशल फुटवियर है।
हमारे हम्म। इधर पाकिस्तान में लोग बॉदर नहीं करते, कुछ भी कपड़े पहन के, सलवार कमीज पहन के चले जाएंगे या हम्म। कहीं पे जूतियां पहन के चले जाएंगे, बिल्कुल। तो उनको फिर इस वजह से इंजरीज बहुत होती हैं। हाँ, बिल्कुल, अक्सर ये लोग हैं कि जिम में जो है वो आपको स्पेसिफिक शूज़ होते हैं ना उसके, कि बिल्कुल। आपने किस तरह से वो शूज़ कैरी करनी है, फिर आपने जिम सूट किस तरह से कैरी करना है, और जो है वो वॉक के लिए भी अगर आपने जाना है तो आपने उसके एक स्पेसिफिक उसके प्रोटोकॉल्स को वो मेंटेन करना है अपनी बिल्कुल। वॉक को। तो जब आप लेकिन प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे वो फिर बाज़ इंजरीज दफ़ा होंगी। औरतें जो हैं वो मैंने देखा है सलवार कमीज़ में वो उसके साथ दुपट्टों के साथ जो बिल्कुल। वो एक पूरी फ्लो में जो है वो आम शूज़ के साथ चल रही होती हैं, तो हम्म। फिर बाद में कह रही होती है कि हमारे पाँव में फिर इंजरी हो यही गई होता है। है, इंजरी हो जाती हैं, तो हम तो पहले कहते हैं पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल उसके बाद एग्ज़ैक्टली। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम यूजली मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के साथ अच्छा, फिजियोथेरेपी के ठीक सेशंस है, होते हैं। ठीक है। और अगर वो भी इफेक्टिव ना हो तो जो भी उनका जोड़ मुतासर है उसके अंदर फिर बाज़ औक़ात हम इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। अगर वो भी थेरेपी उनकी ना तो हो फिर आप तो फिर हम एंड में ऑपरेशन सर्जरी की करते हैं। सर्जरी की अब तरफ जैसे जाते हैं। आजकल आपने सुना होगा काफ़ी लोगों ने पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का बिल्कुल, सुना बिल्कुल। हुआ है, हाँ, बालों के बिल्कुल। लिए, फेस के लिए करते हैं। वेरी कॉमन, वेरी एग्जैक्टली, तो कॉमन। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने स्टार्ट किया था, तो हम जोड़ों में ओके, लगाते हैं ताकि जोड़ों की ओके। जो बुजुर्गी है उसकी एक स्टेज हम रिवर्स कर दें। ओके, ओके, वेरी नाइस, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, बिकॉज़ मैंने तो बहुत सारे डिफरेंट आप कह लें कि प्लास्टिक क्लिनिक्स सर्जन है, में या डिफरेंट डर्मा। और तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू जो है ये बात देखी भी है और सुनी भी है। बिल्कुल। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले जो है वो अच्छा, एक तो ये है कि ये मैं बात ज़रूर ज़िक्र करूँगी कि लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है कि अब ये चोट लग गई है या कमर में दर्द है या इस जोड़ में दर्द है, तो वो सबसे पहले वैसे ही भागेंगे किसी न किसी बंदे के पास कि हमारा ये डॉक्टर है, हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो वो अब वो घंटे-घंटे उससे इलाज करवाते रहेंगे, महीनों इलाज करवाएँगे, आगे से भी अब वो उनका वो जो है वो सिस्टम खराब हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उनको होता है कि अब हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं? अच्छा मैडम, उनको यही है कि हम पब्लिक अवेयरनेस दे सकते हैं कि जब भी हुँ। उन्हें कोई इंजरी हो तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर एक आगे डोमेन है जो कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल जो ठीक है। पाकिस्तान में बहुत कम है। सो हुँ, यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन ही उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज़ को डील करता है। हुँ। लेकिन मैडम हमारे पाकिस्तान में डायलेमा ये है कि आप क्वालिफाइड सर्जन के पास तो जाएँ ही जाएँ, लोग क्वैक्स, हड्डी जोड़ पहलवानों के पास हाँ, चले जाते एग्ज़ैक्टली हैं। मेरा यही क्वेश्चन था कि ये बिल्कुल जो है वो लोग फ़ॉरेन से पहले जो है वो उनके पास भागते हैं कि लाइक ये हड्डी टूट गई है, तो मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि वो इस तरह के लोगों के पास ही जा रहे होते हैं, बजाय बिल्कुल। इसके कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, हड्डी उन्होंने भी जोड़नी है। आप पहले देख तो लें कि आप किस बंदे के पास जा रहे हैं, वो आपका काम खराब कर दे तो फिर देखिए ना बहुत से लोग की फिर हड्डियाँ मेरे ख्याल से मिसमैनेज भी हो जाती बिल्कुल, हैं। टेढ़ी जुड़ जाती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के तेल लगा देते हैं, जिसके हुँ, ऊपर स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है। हुँ, उनको पता नहीं होता हड्डियों को किस तरह बिठाना है। हुँ। और मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि ₹500 लिया, उसके अंदर पहलवान पट्टी कर देता है। बिल्कुल वो ऐसे ही यूजुअली है। एक्स-रे भी नहीं कराता, हमारे पास एक्स-रे के लिए भेजते एग्ज़ैक्टली हैं। और जब हम बिल्कुल। देखते हैं पेशेंट्स की अच्छी खासी स्वेलिंग हुई होती है, उनका ब्लड फ्लो मुतासिर होता है। कई ओह हो, पेशेंट्स हो, के तो हो! खुदा ना खास्ता टाँगे और बाजू भी काटने की नौबत आई क्योंकि उनका कई-कई दिन तक ब्लड फ्लो ही नहीं वो नहीं रहता। आया, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दिस इज़ सो डेंजरस। और इसको हम असेस कैसे कर सकते हैं? लाइक कि क्या कोई टेस्टिंग है, कोई लैब्स या किस तरीके से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो अगर किसी रोड पे गिर गया है, ठीक है? और उसको फ़ील इतना ज़्यादा नहीं हो रहा लाइक उसको कोई इतनी पावर उसके अंदर एनर्जी रगी रही है कि वो जाकर जो है वो उठ सके खुद से और वो सारी बट डेफ़िनेटली आपने क्योर तो करना है उस चीज़ को। बिल्कुल। तो सबसे पहले आई थिंक सो कि क्या स्टेप होना चाहिए कि जो लोग यानी या कोई एक्स-रे फर्स्ट एड है, के कोई लिए। हाँ, पहले किसी स्पेशलिस्ट के पास बिल्कुल। जाने से पहले, सो दैट कि वो फिर आपके पास मूव मैडम मैं करें। उसके लिए लोगों को ना ये गाइड करना चाहूँगा कि एक फ़ॉर्मूला है राइस का, हुँ, हुँ। RICE जैसे कि चावल। तो अच्छा, राइस में आपने सबसे पहले जहाँ पे भी आपको लगे कि इंजरी हुई है, चाहे कि रोड साइड पे हुई है ठीक है, या जिम में हुई है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए या घर के अंदर हो गई है, तो आप सबसे पहले उस जगह को रेस्ट दें। ठीक अमूमन है। स्प्लिंट बाँध दिया जाता है, कोई फट्टी वगैरह बाँध दी जाती हुँ, है कि वो हुँ। जगह अपनी वो थोड़ी-सी एरिया वार्म हो जाए वहाँ और पे वो सारा बिल्कुल कुछ वो हुँ, वहाँ पे हुँ। ना रेस्ट मिल जाए, ठीक है, ठीक है? फिर आपने आइसिंग करनी होती है, यानी कि ठंडी बर्फ़ ओके। की टकोर कर लें ताकि स्वेलिंग ना हो, हुँ, हुँ। ठीक है? आजकल डीप फ्रीज़ स्प्रे मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ नामों से बनाए हुए हुँ, हैं, हुँ। वहाँ से डीप फ्रीज़ स्प्रे करके उस जगह को फ्रीज़ कर दें, हुँ। ठीक है? उसके अलावा कंप्रेशन होता है, गरम पट्टी आती है या घर में कोई कपड़ा है, दुपट्टा है, हाँ, वो उस एग्ज़ैक्टली। जगह बाँध लें। और एलिवेशन यानी उस जगह को उठा के रखना, अच्छा। यानी कि अगर बाजू की चोट है तो हाथ को हुँ। ऊपर उठा के रखें, नीचे ना लटकाएँ।
टांग की हम्म चोट है उसे ऊपर उठा के रखें, यानी हम्म घर में अगर है एक दो तकिया नीचे रख लें हम्म पाँव के नीचे, ठीक हम्म है। या अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप हम्म टांग सामने किसी कुर्सी पे रख लें, हम्म प्लीज नीचे लटका के ना रखें। अच्छा लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं कि इंजरी हो तो टांग या बाजू को लटका के रखते हैं, इवन जी ऑपरेशन के बाद भी लटका के रखते हैं, और हम्म फिर अच्छी खासी सोच पड़ जाती है और वो बार हम्म बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात प्रिवेंशन की करें तो कौन-सी ऐसी मेन प्रिवेंशन है जो हम पहले, अभी ट्रीटमेंट की तरफ मैं बाद में जाती हूँ। सबसे पहले आई वुड टू नो कि जो हमारी प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन प्लान्स क्या हैं हमारे, किसी भी मैडम इंजरी के लिए? प्रिवेंशन प्लान्स बिल्कुल सिंपल हैं। सम टाइम हुँ, होता ये है कि कई हमारे पास एथलीट्स आते हैं कि हम तो हुँ, कई-कई महीनों से वर्कआउट कर रहे हैं, हुँ, अपना जो भी उनकी मुतल्लिका स्पोर्ट्स हैं खेल रही हैं, स्टिल हमें इंजरी हो गई। तो जब हुँ, हमने प्रिवेंशन प्लान की बात की तो वो बिल्कुल सिंपल हैं। हुँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मज़दूर पेशा हैं, ईंटें हुँ, उठाते हैं, या आप जिम जाते हैं, या अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या अगर हुँ, आप घरेलू खातून हैं, हुँ, हुँ, अगर आपकी डाइट अच्छी है, अच्छा, आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर है, ठीक है, आपकी नींद अच्छी है, स्ट्रेस, ज़हनी तनाव नहीं है, ओके। आपकी डाइट अच्छी है यानी कि बैलेंस डाइट है, हुँ, हुँ, मतवाज़न ग़िज़ा है, हुँ, हुँ, तो इसके काफ़ी चांसेज़ हैं कि आपको इंजरी नहीं अच्छा, होगी। लेकिन अगर आप में से इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब है, हम पेशेंट से पूछते हैं, यूजुअली लोगों का स्लीप हुँ, पैटर्न ठीक नहीं होता, हुँ, हुँ, वो किसी स्ट्रेस में, तनाव में होते हुँ, हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हुँ, होते हैं, हुँ, तो वो फिर बिल्कुल चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, और प्लीज़ हुँ, जब भी कोई चीज़ उठाएँ, तो प्रॉपर हुँ, पोस्चर के साथ उठाएँ। ठीक है। आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है तो प्लीज़ फ़ौरन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स लाइक स्क्वॉश हुँ, है, या अगर आपने क्रिकेट खेलना है और आपने पहले नहीं खेला हुआ, हुँ, तो हुँ, फ़ौरन आप प्रोफ़ेशनल वे में ना खेलें। बिल्कुल किसी ठीक है। प्रॉपर कोच को हायर करें, वो आपको प्रॉपर उसके ट्रेनिंग पैटर्न हुँ, सिखाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आप करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इंजरीज़ वगैरह को? मैडम जब हमारे पास मैनेजमेंट के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनका ठीक है, प्रॉपर मुआयना करते हैं, ठीक फिर हम है, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बिल्कुल ऑर्थोपेडिक ठीक है, सर्जरी के अंदर अमूमन एक्स-रेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। एक्स-रेज़ में लोगों को बताना चाहूँगा कि उसके अंदर हम हड्डियों को देखते हुँ, हैं हुँ, और जोड़ों को देखते हैं। ठीक है। अगर तो हमने पट्ठों को और गोश्त को, लिगामेंट, टेंडन्स को देखना है, हुँ, या हुँ, जॉइंट जोड़ का इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर की चीज़ों को हुँ, देखना है, हुँ, तो फिर हम अमूमन एमआरआई कराते हैं। ठीक है, एमआरआई घुटने का भी होता है, कंधे का भी होता है, हिप का भी होता है, ठीक है। स्पाइन का, कमर का भी होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि हमारे हेल्थ केयर सेंटर जो कि पाकिस्तान में अब आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है, लोगों को कंसर्न भी हो रहा है अपनी फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी, अलाइड साइंसेज़ के बारे में भी, काफ़ी सारे लोग अपनी हर तरह से डाइट, मेंटल हेल्थ सबका ख़्याल रख रहे हैं। सो आपका क्या सजेशंस हैं और आपकी जो है वो क्या इसके बारे में राय है कि हमारे पाकिस्तान में इस सिस्टम को क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और? वो ऑडियंस को एक अच्छा-सा मैसेज दीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर साहब, मेरा जो है ऑडियंस को ये मैसेज है कि आजकल ज़माना है इंटरडिसिप्लिनरी हुँ, अप्रोच का। हुँ, तो जब भी आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के हुँ, पास भेजे या डायटीशियन के पास हुँ, भेजे, हुँ, तो ये एक कोलैबोरेशन है। ठीक है। क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर डाइट का भी उतना ही रोल है जितना हुँ, वर्जिश, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का रोल है। हुँ, सो हमारा काम ये होता है कि हम ऑपरेशन से पहले ही चीज़ों को मैनेज कर लें, हुँ, ठीक है? अगर इनसे चीज़ें ना मैनेज हों, अमूमन ठीक है, 70% केसेज़ बहुत आराम से मैनेज हो जाते ठीक हैं। है। जो रेस्ट के हुँ, 30% केसेज़ हैं, ये वो ठीक है, माइनर प्रोसीजर्स, इंजेक्शन से या ऑपरेशन से ठीक उनकी है। ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंटरेस्टिंग हमारे साथ गुफ्तगू की है और हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन को, हमारे लोगों को नहीं पता थी इससे पहले है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती हमें वक़्त दिया है वेलकम और मैडम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।